प्रांत केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पावड़िया और इस समय मौजूद हूँ मैं रोहतक शहर के अंदर बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश गहलोत के ऑफिस के अंदर, और आज हम इनसे स्पेशल वार्तालाप करने के लिए आए हैं। और डॉक्टर साहब जिला दादरी से जिला प्रभारी भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सोमवीर जी, स्वागत है आपका। आपके सभी चैनल के दर्शकों को राम राम, नमस्ते। और सभी किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को प्रणाम। जितने भी किसान भाइयों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है उनको भी मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, तहे दिल से उनका हार्दिक वंदन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से। जी बोलिए सर। सबसे पहले किसान आंदोलन को 56 दिन हो गए हैं और किसान और सरकार के नेताओं के बीच 10 दौर की मीटिंग हो गई है। अभी तक किसान आंदोलन का कोई हल नहीं निकल पाया है। देखिए, ये किसान आंदोलन अकेला किसानों का आंदोलन ना रह के ये विपक्षी पार्टियां, उन्होंने इस आंदोलन को कैप्चर कर लिया है। और जो किसान भाइयों की जो आंदोलन की दिशा थी उसमें मोड़ दे दिया है। किसान भाई हमारे सादा जीवन व्यतीत करने वाले, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाले, ऐसे हमारे किसान भाइयों की नीति रहती है। परंतु इस आंदोलन में आपने देखा है किस किस तरह के झंडे वहाँ लहराए गए हैं, किस किस तरह के नारे वहाँ लगाए गए हैं, किस किस तरह की वहाँ भाषा वहाँ बोली गई है। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हमारा किसान भाई नहीं करता है। किसान भाई की किसी को ठेस पहुँचाने की भावना नहीं होती है। तो इस तरह के जो आदमी, इस तरह के असामाजिक तत्व कुछ हमारे किसान भाइयों के बीच में घुस गए हैं और जो कि आंदोलन की दिशा को दूसरा रूप दे रहे हैं, जो कि आंदोलन हमारा सही दिशा में जो चलना चाहिए था। किसान भाइयों को हक है अपनी आवाज़ उठाने का और हर इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का है और सौहार्दपूर्ण माहौल में अपनी आवाज़ उठाने का है, ना कि उत्तेजित होके या किसी के प्रति कटु भावना रख के या किसी के प्रति मन में द्वेष रख के, इस तरह की भावना रख के कोई आंदोलन नहीं चलता है। सर, आपने जैसा कहा कि इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संयुक्त भारतीय किसान मोर्चा का कहना है कि हम किसी भी पार्टी के नेता को जो नहीं तो स्टेज पर बोलने का अधिकार देते हैं, अपना झंडा डंडा छोड़ के आते हैं। ये संयुक्त किसान की लड़ाई है, ना कि किसी पार्टीबाजी की लड़ाई है। देखिए, ये जग जाहिर है। कल ताज़ा कल के भास्कर अखबार ने क्या छापा है, सब ने पता है कि भी किस नेता के साथ, किस पार्टी के साथ किसान नेता चंदूड़ी जो है उसकी डील हुई है। ये भास्कर ने फ्रंट पेज पे बहुत बड़ा छापा है, सबको जग जाहिर है। कोई कंबल बांटने वहाँ जा रहा है, कोई कह रहा है कि कोई गाड़ियाँ भेज रहा है। एक पंजाब के कांग्रेस के नेता की आई थी, हम गाड़ी घोड़ा पैसा पेट्रोल सब कुछ दे रहे हैं, वो भी आपके सामने आई थी, आपके मीडिया ने ही दिखाया था। दूसरी बात, कौन जा के वहाँ रोटियाँ सेक रहा है, रोटियों को जला रहा है, कौन कड़छी मार रहा है, उसमें सबको पता है कौन कौन रोटियाँ यहाँ सेक रहा है। हर धरने पे जाके कौन कौन से नेता हमारे किसान भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं, भटका रहे हैं। और वही नेता जो सदन में कुछ कहते हैं, लोकसभा के सदन में कुछ कहते हैं, राज्यसभा के सदन में कुछ कहते हैं, अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहते हैं, विधानसभा में कुछ कहते हैं और किसानों के बीच में जाकर उनको भगाने का, बरगलाने का काम करते हैं। उन नेताओं पे मुझे तो शर्म आती है। अगर उनकी जो अपनी वाणी, जो उनके बोलने में अंदर कुछ और बाहर कुछ है, पेट के अंदर कुछ और बाहर कुछ बोल रहे हैं, वो ऐसे नेता है जो हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं रास्ते से। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि हमने सरकार से 10 दौर की मीटिंग की है, लेकिन इस 10 दौर की मीटिंग में सरकार कह रही है कि संशोधन पे बात करो। तो संशोधन हो क्यों नहीं पा रहा है? आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि क्यों संशोधन नहीं हो पा रहा अभी तक सरकार और किसान नेताओं के बीच में? देखिए सोमवीर जी, जो सोया हुआ होता है ना, उसको जगा सकते हो आप। जो जागू है, दड़ मार के पड़ा है, उसको आप जगा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार चाहती है, हर संभव सरकार की कोशिश है कि जो इसमें संशोधन हो सकता है, जो किसान भाई अपना संशोधन दे रहे हैं, जो अपना उस सरकार ने यहाँ तक कहा आप अपना बिल बना के दे दो, इसमें क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, हम तो वो भी संशोधन करने को तैयार हैं। परंतु कोई माने तो अब ना। उन्होंने तो एक हठधर्मी कर रखी है कि भाजपा हटाओ देश से, भाजपा हटाओ हरियाणा से। ये जनता ने मैंडेट दिया है। 303 सांसद चुन के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के सबसे सुपीरियर नेता और सबसे जो लोकप्रिय नेता आज बन के उभरे हैं, और ये उनको हटाना चाह रहे हैं। जो उन्होंने देश के लिए
क्या क्या नहीं किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। 24 घंटे में से 16-16, 18-18 घंटे देश के लिए जो काम करते हैं, ऐसे युग पुरुष को जो है आप गालियां देते हो अपने मन से। अपने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आप ठेस पहुंचाते हो, अपने देश को ही गालियां दे रहे हो आप। क्या ये किसान आंदोलन में जो इस तरह की भाषा बोलता है, क्या वो उचित है, क्या वो ठीक है? किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी ने बयान दिया है कि अगर सरकार हमारी बात अभी तक सुन नहीं रही है, और 26 जनवरी को उन्होंने ट्रैक्टर परेड का भी ऐलान किया है। सरकार का क्या रवैया लगता है कि सरकार जो 26 जनवरी की जो परेड होने वाली ट्रैक्टर परेड, कम से कम 2-3 लाख ट्रैक्टरों की वहाँ गुजारिश की जाएगी, 2-3 लाख के लगभग ट्रैक्टर होंगे। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार उसकी परमिशन देगी? अगर परमिशन दे भी देती तो आपको नहीं लगता कोई बड़ा खतरा होने की आशंकाएँ हैं, और भी कुछ हो सकता है, और ये जो आंदोलन आज शांतिपूर्वक चल रहा है कल कोई भटक भी सकता है? सोमवीर जी, ये पुलिस प्रशासन का काम है। उन्होंने देखना है, उन्होंने अपनी कानून व्यवस्था कैसे बना के रखनी है, किस ढंग से उन्होंने उनको परमिशन देनी है, नहीं देनी है, देनी है तो कहाँ की किस स्थान की देनी है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन इसको देखेगा अगर उन्होंने परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। किसान नेताओं का एक और कहना है कि इस आंदोलन को 2 महीने हो गए। जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया था उस दिन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था, और आज 2 डिग्री सेल्सियस रात को आ जाता है। 121 शहादतें भी दे दी गई, लेकिन फिर भी किसान नेता कह रहे कि ये लड़ाई संयुक्त रूप से जारी रहेगी जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती। सरकार बोली हम संशोधन पे बात करेंगे। तो किसान नेता क्या चाह रहे कि आप उस कानून को दूर करना चाहते हैं, संशोधन पे बात नहीं करना चाहते? किसान नेताओं का आपके अनुसार क्या लगता है कि किसान नेता जो अंदर जाके मीटिंग कर रहे हैं उसके अनुसार? देखिए, पहली बात तो सबसे पहली बैठक में ही हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि आप एक अपनी छोटी कमेटी बना लीजिए। छोटी कमेटी बनने के बगैर कोई भी पंचायत में भी फैसला नहीं होता है। ये तो पूरा किसानों का आंदोलन चल रहा हुआ है। इसमें पंजाब से किसान भाई हैं, हरियाणा से किसान भाई हैं, कुछ यूपी से, कुछ राजस्थान से भी हैं। तो इसमें 40-45 जब आदमी जाते हैं किसानों की तरफ से, उनकी भी अपनी एक राय नहीं है, उनकी भी अब अपनी अलग अलग राय है। जब तक छोटी कमेटी नहीं बनती जब तक फैसला नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कमेटी बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पे ये भरोसा नहीं करते, केंद्र सरकार पे ये भरोसा नहीं करते, तो ये आखिर लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है, ये किस पर भरोसा करेंगे? क्या ये पप्पू पे भरोसा कर रहे हैं? क्या ये पप्पू में भविष्य देख रहे हैं हमारे देश का? या जो वो कहेंगे, पप्पू कहेगा, उसी अनुसार देश चलेगा? इस तरह देश नहीं चलता है। ये कानून जो बने हैं ये किसान को की आय को बढ़ाने के लिए, किसान की खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए तीनों कानून है। जहाँ तक मैंने इन कानूनों को पढ़ा है और समझा है, इन कानूनों में कहीं भी किसान को 1 पैसे का भी घाटा नहीं है। 1 पैसे का भी, मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर इसमें 1 पैसे का भी किसान को घाटा नहीं है। व्यापारी भाई, आड़ती भाई, उनको ज़रूर तकलीफ हो रही है कि बाहर माल बिकने लग जाएगा, हमारे पास कैसे आएगा, किसान हमारे चुगल से छूट जाएगा, बैंक से लेन देन करने लग जाएगा। ये आड़ती और व्यापारी को तो परेशानी हो सकती है, किसान भाई को इस कानून में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, कोई घाटा नहीं है। किसान नेता कह रहे हैं कि जो ये MSP लागू हो गया, जैसे बिहार के अंदर मंडियां नहीं है, वहाँ जैसे चावल वगैरह 1100-1200 के भाव बिकते, तो हमारे गेहूं बाजरे का यही दाम आ जाएगा और मंडियां ख़त्म हो जाएंगी MSP लागू होने से। सोमवीर जी, मंडियों की व्यवस्था यहाँ पे हरियाणा और पंजाब में जितनी सुदृढ़ है, उसमें हमारी प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकारों का भी रहा है। जो पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, जो यहाँ हमने मंडी व्यवस्था इतनी खड़ी करी गई है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि MSP बंद हो जाएगा, मंडियाँ बंद हो जाएंगी, MSP था, है और रहेगा। MSP को आगे अगर हमारी सरकार रहती है या नहीं रहती है तो भी MSP को कोई हटा नहीं सकता। ये कानून बना हुआ है, इसको कोई हटा नहीं सकता। MSP घट नहीं सकता, बढ़ सकता है, MSP हट नहीं सकता, ऐसे ही जारी रहेगा। दूसरी बात आपने बिहार की वहाँ की, ये स्टेट का मैटर होता है मंडी की व्यवस्था खड़ी करना, और केंद्र से वहाँ से अनुदान राशि केंद्र से लेके, केंद्र से पैसा लेके स्टेट में अपना स्ट्रक्चर खड़ा तैयार करना, ये स्टेट का मैटर होता है। और परचेजिंग का भी स्टेट का ही काम है, ना कि केंद्र का। केंद्र पैसे देता है अनाज खरीदने के लिए, यहाँ से हरियाणा में खरीद होती है, पंजाब में खरीद होती है। अकेले पंजाब में इस धान के सीजन में 60,000 करोड़ रुपए का धान केंद्र ने खरीदा है, जिससे लगभग 5,000 करोड़ अकेला कमीशन
आड़तियों को और व्यापारियों को जो आया है कितनी आमदनी होती है। और ये कह रहे हैं कि जो भाई हमारे किसानों को भ्रमित कर रहे हैं मंडियाँ बंद हो जाएगी। हरियाणा सरकार में भी 1000 से 1200 करोड़ रुपया सालाना मंडियों से कमाई होती है। जो हमारा मंडी बोर्ड है, मंडी बोर्ड जो मार्केटिंग बोर्ड जो हमारा है, उसके बाद वो गलियां सड़कें जो बनाता है उस पैसे को हमारे प्रदेश के विकास में लगाता है। तो सरकार ने जो हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ खर्च कर रखा है, तो ये मंडियों को क्यों बंद करेगी जिस मंडियों से सरकार को आमदन हो रही है, डिपार्टमेंट चल रहा है, बहुत सारी गलियाँ सड़कें बन रही हैं, विकास में वो पैसा लग रहा है। ये मंडी भी ऐसे ही चलेगी और एमएसपी भी ऐसे ही रहेगा, कोई मंडियाँ नहीं बंद होनी। ये गुमराह कर रहे हैं टोटली। और किसान भाइयों से मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप भी जो ये कानून बने हैं इन कानूनों को एक बार अपने आप पढ़ें और सूझबूझ से अपना काम लें, किसी के बहकावे में न आए। आपकी मंडी व्यवस्था ऐसे रहेगी, एमएसपी ऐसे ही रहेगा। अरे ये पहली सरकार ऐसी है जिसने एमएसपी पे बाजरा खरीदा है। पहली कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने आज से पहले बाजरा खरीदा हो गवर्नमेंट रेट पे, गवर्नमेंट ने खरीद करी हो, आप मुझे बता दीजिए। किसी ने सरसों खरीदी हो, आप मुझे बता दीजिए। किसी ने मूंग दाल खरीदी हो, आप मुझे बता दीजिए। किसी ने कपास खरीदी हो एमएसपी पे, तो आप मुझे बता दीजिए। ये सरकार ऐसी है जिसने एमएसपी पे सारी फसलें खरीदी हैं और इसी सरकार को ख़राब बता रहे हैं। हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे एमएसपी पे धान के गेहूँ के अलावा कोई भी फसल खरीदी जा रही हो। राजस्थान का बाजरा हमारे यहाँ बिकने आता है, हमने रोक लगानी पड़ती है कि भैया वो बाजरा, क्योंकि हम अपने प्रदेश के किसानों का बाजरा खरीदेंगे, क्यों हम राजस्थान का खरीदेंगे? पैसा जब हमारा जा रहा है, हमारी स्टेट का जा रहा है, तो हम क्यों खरीदेंगे? क्यों नहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार वहाँ से बाजरा खरीदती है, सरसों खरीदती है? क्यों उन्होंने दूसरे प्रदेश में बेचना रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के नेताओं से, तुम्हारी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है जैसे हरियाणा में व्यवस्था है? क्यों आपको हरियाणा में बेचने आ रहा है? क्योंकि हरियाणा की गवर्नमेंट किसान का भला चाहती है, किसान को अच्छे दाम देना चाहती है, किसान को जागरूक करना चाहती है और किसान की आमदनी बढ़ाना चाहती है, किसान को खुशहाल बनाना चाहती है। ये हरियाणा प्रदेश की सरकार का, भाजपा सरकार का ध्येय है, मोटिव है कि किसान की आमदनी बढ़ाने का, किसान को आगे ले जाने का। संयुक्त किसान मोर्चा एक बात और कहता है कि अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई और बिहार वाला शासन यहाँ भी लागू हो गया, तो जैसे आपने बताया कि ये सरकार हर चीज़ एमएसपी पे खरीद रही है, तो ये बोले कि हमारा एमएसपी रेट यहाँ डाउन कर दिया जाएगा, हम दूसरी स्टेट के अंदर अपनी फसल बेचने जाएगा तो वहाँ आउट ऑफ स्टॉक बता दिया जाएगा, वो सामान खरीदा नहीं जाएगा, यहाँ ये देश अंबानी अडानी को बेचा जाएगा, उसको उसके गोदाम बनेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें कहती है संयुक्त किसान मोर्चा। देखिए सोमवीर जी, 2005 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जो अडानी की बार बार बात उठा रहे हैं, अंबानी की बार बार बात उठा रहे हैं। 2007 में सुरजेवाला जो आज वहाँ पप्पू का जो है मीडिया का सलाहकार या उनका नेता बना हुआ है, उनको भाषण लिख लिख के जो देता है, मैं उस सुरजेवाला से और राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि डांड कैथल ज़िले का डांड कस्बा है, उसमें सबसे पहले यहाँ गोडाउन बने थे। 2007 में वो गोडाउन बनने शुरू हो गए थे और 2012 में उनमें अनाज डल गया था। क्या जब बीजेपी की सरकार थी? अडानी के गोडाउन 2012 में चालू हो गए थे। यहाँ भी सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो जब तो भाजपा वाले नहीं लेकर आए थे। अडानी का काम जो है गोडाउन बनाना है और एफसीआई से गेहूं लेके और उसमें गेहूं को, हमारी फसल को सेफ रखना है और फिर एफसीआई को वापस देना और उसने अपना किराया लेना है। इसमें आम आदमी ने भी बहुत सारे गोडाउन बनाए हुए हैं, वो भी गेहूं उसमें रखता है, एफसीआई उनको किराया देती है, वो अब वापस उनसे गेहूं वापस ले लेती है। रही रिलायंस वाले के अंबानी की बात, कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था, 6000 एकड़ ज़मीन झज्जर में उसने किसानों की अडानी को दी, 9000 एकड़ ज़मीन उसने गुड़गांव में अंबानी को दी है, 16000 एकड़ तो 2 जिलों में, 2 डिस्ट्रिक्टों में, झज्जर और गुड़गांव में भूपेंद्र हुड्डा ने रिलायंस को दी है, अंबानी को दी है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारी सरकार ने अडानी को, अंबानी को अगर 1 गज ज़मीन भी अगर कहीं दी हो तो आप हमें बता दीजिए। 1 गज जगह भी हमने अगर किसी कॉरपोरेट घराने को इस तरह की हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दी हो या इस तरह की किसानों की, कह रहे हैं किसानों को भड़का रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीनें खोस लेंगे। अरे ज़मीनें खोसने वाले तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी जो किसानों के औने पौने दामों पे किसानों की ज़मीनें खोसी थी और उनके साथ साथ कोर्ट में मुकदमे विचाराधीन है।
माँ बेटा है वो जमानत में चल रहे हैं, यहाँ के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जमानत में चल रहे हैं, वो ज़मीनें खोजते थे किसानों की। इस सरकार ने एक गज भी ज़मीन अगर किसी किसान के लिए हो तो। एक बात और कहता है संयुक्त किसान मोर्चा कि आज अगर ये एमएसपी लागू हो जाता है देश के अंदर तो कल को हमारे यहाँ जो गेहूँ है, चावल है, अंबानी अडानी 10 रुपये किलो खरीदेंगे और आम आदमी का पेट नहीं भर पाएगा। वही फिर इस जो अनाज है इसको 100 रुपये किलो करके बेचेंगे और एक आम आदमी फिर कैसे खरीद पाएगा। ये किसान नेताओं का एमएसपी के ऊपर लेकर कहना है। देखिए, ये किसान नेता तो एमएसपी को मांग रहे हैं और सरकार एमएसपी लागू कर रही है। एमएसपी सरकार ने दे दिया है, देती रहेगी आगे। लेकिन एमएसपी के ऊपर वो कह रहे हैं ना कि संशोधन पे जो हमारे बिंदु हैं उनको क्लियर कर दो और संशोधन हो जाएगा। सरकार हर संशोधन को करने को तैयार है। संशोधन करने के लिए जितने भी बिंदु, जितने भी पॉइंट केंद्र सरकार ने मांगे, हमारे प्रदेश की भी 3 सांसदों की कमेटी बनी थी जिसमें बिरजेंद्र सिंह जी सांसद हिसार, धर्मवीर सिंह जी सांसद भिवानी और नायब सैनी सांसद कुरुक्षेत्र, वो 3 सांसदों की कमेटी बनी थी। हर ज़िले में जाकर उन्होंने किसानों से बात करी है। कमेटी ने भी 8 पॉइंट ऐसे दिए थे कि इसमें ये संशोधन की ज़रूरत है। भाजपा हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से 8 बिंदु वहाँ पे चिन्हित करके दिए गए और वो केंद्र ने उनमें संशोधन किया है। जितने संशोधन के पॉइंट किसान नेताओं ने, किसान भाइयों ने हमारे दिए हैं, उन पर भी संशोधन करने को तैयार हैं। एमएसपी की गारंटी देने को तैयार हैं। एमएसपी 100% रहेगा, परंतु हठ धर्मी जहाँ होती है ना, वहाँ फैसला नहीं होता है। जो कानून देश का बना है, इतने सालों से किसानों की एक ही डिमांड चल रही थी, किसान को ओपन मार्केट दी जाए। ये संसद में भी कांग्रेस के नेता यही बात उठाते थे, ओपन मार्केट दी जाए, इसको कहीं भी अपना माल बेचने का अधिकार हो, अनाज बेचने का अधिकार। ये इस सरकार ने, मोदी सरकार ने यही तो एक दिया है कि भाई आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो, आप बाध्य नहीं हो अगर आप मंडी में बेचो, आप बाहर भी बेच सकते हो, आपके पास बाहर खरीदार है तो आप बाहर भी बेच सकते हो। 2 रास्ते दिए हैं हमने उनको, मंडी में बेचो या मंडी से बाहर बेचो। इसमें उनको, किसान को तकलीफ कहाँ है? अगर किसान की फसल को कोई व्यापारी आके उसके खेत से, खलिहान से या उसके पैर से वहीं से अगर वो उठा के ले जाता है तो किसान को मंडी में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसमें किसान का घाटा कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ किसान का उसमें फ़ायदा है। किसान अपनी कहीं भी फसल बेच सकता है, आज़ाद है वो, किसी प्रदेश में जाके बेच सकता है अगर उसके पास खरीदार है तो वहाँ पर। तो उसमें दिक्कत कहाँ है किसान को? किसान का व्यापारी खरीदने आता है तो वो, किसान का व्यापारी खेत में खरीदने आता है, किसान वहाँ बेच सकता है, तो उसमें तकलीफ कहाँ हुई किसान को? सर एक बात और कह रहे हैं, जैसे ये देश अंबानी अडानी को बेचा जा रहा है किसान नेता, और कह रहे हैं कि जो हमारा अनाज का स्टॉक होता है वो 100 किलो तक होता था, लेकिन उसकी 1 साल की गारंटी होती थी और उससे ऊपर हम स्टॉक नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या है कि सरकार ने इनको 30 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और 30 साल तक ये अपने अनाज को स्टॉक रख सकते हैं और कहीं भी उसको रख सकते हैं। और किसान नेता का कहना है कि इसलिए हम इन संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो जो 30 साल वाला पोजीशन इसको दूर किया जाए कि 30 साल तक क्यों स्टॉक रखा जाए। माल जब मंडी के अंदर 1 साल तक रहता है तो यहाँ 30 साल के लिए कौन सा वो बना दिया। सोमवीर जी, ये कोरी झूठ बोली जा रही हैं। किसी भी कानून में, मैं आपको कानून की कॉपियाँ उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, किसी भी कानून में 30 साल का कोई स्टॉक रखने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। किसान नेता झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बेच रहे हैं। झूठ बोलने वाला झूठ बोलता रहेगा। वो झूठ बोल रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। और स्टॉक करने की भी लिमिट रखी गई है। अगर दाम उसका बढ़ जाएगा तो सरकार उससे जितना उसके पास स्टॉक है सारा का सारा सरकार अपने अंडर में ले लेगी। ऐसे ही सब्जी का और ऐसे ही अनाज का, अगर 2 गुना रेट अनाज का हो जाएगा तो जितना स्टॉक उसके पास है गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी और मार्केट में दे देगी उसको। ऐसे ही सब्जी का अगर 1.5 गुना अगर उसके दाम बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट उससे सब्जी के स्टॉक को भी ले लेगी और मार्केट में दे देगी। ये गवर्नमेंट ने उस कानून में प्रावधान किया है। ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें खोज लेंगे। अरे हम किसान के पुत्र हैं, हम किसी को डोला तो एक काट ना दें। अगर कोई हमारा डोला काट के हमारे खेत में बढ़ जाए, किसान ज़मीन खोज लेगा। हम आज भी ठेके पे ज़मीन लेते हैं, देते हैं, बादे पे लेते हैं, बटाई पे लेते हैं। क्या सालों से ये प्रक्रिया, ये व्यवस्था चली आ रही है? अगर भाई हम ठेके पे, बादे पे ज़मीन लेके करते हैं। आज तकलीफ है जो गमलों में, पार्कों में करोड़ों करोड़ों की फसल उपजा के दिखाते थे, आज उनको तकलीफ है, किसान को तकलीफ नहीं है। किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं है। कहीं भी जाके बेचे, कहीं भी जाके वो अपनी कमेटी बनाए, अपने किसान जो है समूह बनाए, उसमें जाके वो खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो करना चाहिए वो करे।
दूसरी बात, वो अपनी किसान मंडी बनाए, उनको किसानों को आज़ादी दी है, वो अपनी फसल को किसान मंडी में बेचे, विदाउट टैक्स के बेचे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये तो किसानों को आज़ादी देने का कानून बना है। किसान कह रहे हैं जो ये आंदोलन चल रहा है आज देश के अंदर, बीजेपी नेताओं ने इसे भड़काने की कोशिश की, खालिस्तानी पाकिस्तानी दिखाया गया, लेकिन हमने अपने आंदोलन को किसान आंदोलन बताया है और ये संयुक्त रूप से किसान आंदोलन है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे भड़काने की कोशिश की खालिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। किसी भी किसान नेता ने भड़काने का काम नहीं किया, किसी भी भाजपा के नेता ने इसको भड़काने का काम नहीं किया। भड़काने का अगर काम किया है तो कुछ जो निमन सोच के जो लोग हैं, जो इस आंदोलन में घुस गए हैं, कोई पोस्टर लेके वहाँ आया है, मीडिया ने भी दिखाया है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, कोई तख्तियाँ लेके वहाँ आया है, किसी ने नारे वहाँ लगाए हैं, उसके बाद मीडिया ने ही दिखाया कि भाई इस तरह के नारे लगाने का। शाहीन बाग वाले जो आदमी वहाँ बैठे थे वो इस किसान आंदोलन में आए हैं, खालिस्तान के नारे इस आंदोलन में लगाए हैं, वो किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, ये मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ। आप उन किसान भाइयों से पूछे ना कि इस तरह के असामाजिक तत्व आपके आंदोलन में क्यों आ रहे हैं, जिससे देश की कानून व्यवस्था पे, देश की अस्मिता पे और देश को जो खतरा हो, इस टाइप के बयान देने वाले आप लोगों के बीच में क्यों आते, क्यों आने देते। आप भी, मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, आप भी सतर्क रहिए। कोई आप लोगों को बदनाम करने की साजिश से आप लोगों के बीच में इस तरह का आता है, आप उससे जागरूक होकर तुरंत उसको पुलिस के हवाले करिए। सर एक सवाल और, आखिरी सवाल है ये, जैसा आपको पता है ये आंदोलन कई दौर से गुजरा है, सुप्रीम कोर्ट तक का गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसमें से एक आदमी ने अपना नाम वापस ले लिया, भूपेंद्र सिंह मान ने। और किसान नेता का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, सरकार ने कानून बनाया है, यही सरकार वापस ले ले। देखिए, देश में कानून जो बने हैं वो किसान की भलाई के लिए बने हैं। कुछ एक किसान भाई हमारे भ्रमित हैं, किसी किसान भाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। कितने किसान भाई वहाँ बैठे हैं जिनको इन तीनों कानून की कॉपियाँ उन्होंने देखी हैं या पढ़ी हैं। हम उनको, सब किसान भाइयों को हम कॉपियाँ उपलब्ध कराने को तैयार हैं। आप उन कानून की जो प्रतियाँ, कॉपियाँ, हाँ आप उनको पढ़िए, उसमें क्या आपको लगता है ये गलत है, जब आप फैसला करिए। और जो भूपेंद्र सिंह ने, किसान नेता ने जो कमेटी में नाम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो उन्होंने नाम लिया है, वापस ले लिया है, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, उनकी पर्सनल राय है, उनकी अपनी इच्छा है, उन्होंने क्यों नाम लिया, वापस लिया, क्यों नहीं लिया है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनका कहना, किसान नेताओं का उनके ऊपर कहना है कि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और सरकार को इसके बारे में गलत बताया, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, किसान आंदोलन का समर्थन किया है या नहीं किया है वो तो भूपेंद्र सिंह मान ही बताएंगे ना। उन्होंने समर्थन किया है या नहीं किया है, वो किस कारण उन्होंने नाम वापस लिया है, वो तो वही बता पाएंगे ना। चलिए सर, धन्यवाद। स्वागत है आपका सोमवीर जी, आपके सभी दर्शकों को, और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और महाराणा प्रताप जो हमारे योद्धा हुए हैं, एक उनकी आज पुण्यतिथि पर मैं सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे योद्धाओं को हमने प्रेरणा लेके आगे, और देश की अस्मिता को और देश के भविष्य को देखते हुए देश के विकास में हम भागीदार बने, ना कि हम देश के विकास में रोड़ा बने। इस तरह की हमने इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति रखनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण माहौल हमने देश में कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए, ये थे डॉक्टर दिनेश गिलोड जी, बीजेपी नेता। और आपने जैसा कि सुना, इस आंदोलन को इन्होंने अपने विचारों में बताया, इस आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश की गई है, इस आंदोलन को गुमराह किया जा रहा है। ये जो कानून बना है किसान के हक में है, किसान एक बार ध्यान से उन कॉपियों को दोबारा पढ़े, ये उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये आंदोलन केवल पार्टीबाजी के अनुसार आंदोलन हो रहा है, इनका अपने विचारों के अंदर ऐसा कहना है। चलिए, वो तो समय बताएगा, 26 तारीख बताइए क्या होगा इस देश के अंदर, क्या नहीं होगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।